हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइन का टॉपिक है उसका बस एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया है विच इज़ स्क्यू लाइन। इसे आज हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, स्क्यू लाइन की। स्क्यू लाइन क्या होती है बच्चों? ऐसी लाइन जो कि ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो। अब हर किसी के दिमाग में आएगा कि अगर दो लाइन पैरेलल नहीं होती तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, बट स्क्यू लाइन में ऐसा नहीं होता। स्क्यू लाइन का मतलब क्या है कि आप 3D में इमेजिन करो कि एक लाइन इस तरफ जा रही है और एक लाइन इस तरफ जा रही है। तो देखो ये लाइन और ये लाइन यूँ जो जा रही है बच्चों, ये दोनों देखो पैरेलल तो है नहीं। ये मान लो कुछ इस तरफ से जा रही है, ऐसे जा रही है। तो अब ये पैरेलल नहीं है, देखो अब ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं। एक यूँ जा रही है और एक यूँ जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप की जो लाइन्स होगी इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइन्स बोलेंगे, ठीक है। अब स्क्यू लाइन्स को चलो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। स्क्यू लाइन्स क्या है? नॉन पैरेलल, और क्या होंगी? नॉन पैरेलल, और ऐसे बोल लो नॉन इंटरसेक्टिंग। ऑलराइट, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग, इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको। डन। ये तो किसकी बात हो गई? स्क्यू लाइन्स की। स्क्यू लाइन्स होती क्या है? अब हम स्क्यू लाइन्स पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में स्क्यू लाइन से रिलेटेड क्या मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में? अगर कभी भी जो स्क्यू लाइन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है या कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा कि दो स्क्यू लाइन्स हैं। क्या है ये? दो स्क्यू लाइन्स हैं। उन दो स्क्यू लाइन्स के बीच में हमें क्या करना है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। कहने का मतलब क्या है कि हमें दो लाइन दे रखी होंगी और क्वेश्चन होगा उसका कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। डन। अब उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। कैसे बच्चों? आपके सामने एक 3D फिगर बना हुआ है, ये एक 3D फिगर है। अब आप उसको इस तरीके से समझो कि जो दो स्क्यू लाइन्स है वो कुछ इस तरीके से बन रही है। देखो कुछ इस तरीके से बन रही है। मान लो ये एक डायगनल एक मैंने बना दिया। क्या बना दिया मैंने? जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसका एक डायगनल बना दिया। डन। ये एक डायगनल बना दिया। मान लिया ये एक लाइन हो गई, दिस इज L1, और दूसरी लाइन में कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। डन। चलो थोड़ा सा सही बना देते हैं इसको हम। ये कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने। डन। मतलब एक लाइन तो यूँ जा रही है और एक लाइन इस तरीके से जा रही है। डन। अब ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है, ठीक है, दीज आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों की दोनों लाइन्स क्या है? ना ही पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। डन। ये बात समझ में आई? अब देखो इसमें मुझे क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने AOD में एक बार पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा AOD में। उसमें क्या होता है कि मतलब कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज लाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कॉमन नॉर्मल मतलब एक ही लाइन है, नॉर्मल क्या होगी? उसके परपेंडिकुलर होगी, और दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर ही नॉर्मल। तो मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो मैंने यहाँ पे इनके नॉर्मल मतलब इनके परपेंडिकुलर ये एक लाइन बना दी। लाइक दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। डन। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसकी बात करता हूँ मैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी की बात कर रहे हैं। डन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? इज ऑलवेज ऐसा लिख सकते हैं, ऑलवेज लाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? दो लाइन होगी, दो लाइन के अलोंग जो कॉमन नॉर्मल होगी वो क्या होगी? हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। इस तरीके से हमने AOD में भी पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? देखो अच्छा बच्चों, अभी तक जो हमने लाइन पढ़ा, लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते थे? अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूँ, वेक्टर फॉर्म हमारे लिए काफ़ी ईजी पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, अगर जो कार्टेशियन प्लेन के थ्रू अगर हम लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो काफ़ी मैस क्रिएट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इससे जो काफ़ी इजी मेथड है वो है हमारा वेक्टर का। तो वेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं? लाइन की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। तो अब वेक्टर की हेल्प से अगर मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है तो कैसे लिखते हैं?
मान लो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है लेट, ये वाली दिस इज L1 लाइन लेट, और इसको मैंने ले लिया लेट, ये दिस इज L2 लाइन डन। अब L1 लाइन को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखता हूँ, A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स D वेक्टर लिख देता हूँ, D1 वेक्टर राइट, D1 वेक्टर डन। इस तरीके से मैंने लिख दिया। और L2 जो है L2 को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पे A यूज़ कर लिया तो यहाँ B यूज़ कर लेता हूँ, B वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ D2 वेक्टर, इस तरीके से मैं इसको बोल देता हूँ। अब देखो L1 लाइन की बात करते हैं। L1 लाइन में क्या है, A वेक्टर, ये हमने पढ़ रखा है लाइन में, जब हमने लाइन की इक्वेशन लिखी थी इन वेक्टर फॉर्म, तब हमने बताया कि था कि यहाँ पे जो वेक्टर आता है A वेक्टर, ये क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट का वेक्टर होता है। मतलब फिक्स्ड पॉइंट मतलब यहाँ पे ये जो लाइन L1 है, लेट यहाँ पे कहीं एक फिक्स पॉइंट है, लेट पॉइंट इज A, क्या ले लेता हूँ मैं इस पॉइंट को, A ले लेता हूँ, दिस पॉइंट इज A डन। ये बात हो गई। तो यहाँ पे जो वेक्टर आएगा, यहाँ पे जो वेक्टर आएगा दिस इज A वेक्टर, वो कहाँ से आएगा, वो इस फिक्स पॉइंट से आएगा डन। इस फिक्स पॉइंट का यूज़ करके आए। ऐसे ही लैम्डा टाइम्स D1 वेक्टर। अब ये D1 वेक्टर क्या है, D1 वेक्टर कैसे था, एक लाइन थी और उसके पैरेलल, उस लाइन की डायरेक्शन में उसके पैरेलल क्या था, एक वेक्टर था। मतलब मान लो इस तरीके से आप कि जैसे हमने उसमें वेक्टर इक्वेशन हम निकाले थे, लाइन की इक्वेशन निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में, तब हमने क्या यूज़ किया था कि यहाँ पे जो लैम्डा के साथ जो वेक्टर आएगा वो क्या बताएगा, हमें डायरेक्शन बताएगा डन। तो डायरेक्शन कैसे बना रहे थे, हम एक लाइन बना रहे थे, उसके पैरेलल एक वेक्टर बना रहे थे डन। तो ऐसे ही L1 लाइन है तो D1 वेक्टर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा, दिस इज D1 वेक्टर। इस तरीके से इसको मैं बोल देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, D1 वेक्टर हो जाएगा डन। ऐसे ही सेम किसकी बात करते हैं, लाइन L2 की बात करते हैं। लाइन L2 में B वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर अगेन जो फिक्स पॉइंट होगा वहीं से ही वेक्टर आएगा। तो लेट जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, मैं यहाँ पे लेता हूँ, लेट दिस पॉइंट इज, इसको ये दिस इज B पॉइंट डन। इसको थोड़ा सा मैंने एरो बना के नीचे लिख दिया ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो ये B पॉइंट हो गया। अब ये B पॉइंट है तो यहाँ पे ये जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ से जो वेक्टर आएगा वो यही वेक्टर होगा, B वेक्टर। कहने का मतलब क्या है, इस B वेक्टर का मैंने यूँ मान लो पोजीशन वेक्टर लिख दिया, स्मॉल b वेक्टर, और ऐसे ही A पॉइंट का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिख दिया था, स्मॉल a वेक्टर डन। तो ये स्मॉल b वेक्टर यही है यहाँ पर, ठीक आई बात समझ। अब आगे प्लस लैम्डा टाइम्स D2 वेक्टर। अब D2 वेक्टर क्या, अगेन हमने वेक्टर के कॉन्सेप्ट में यही पढ़ा था, वेक्टर निकालना है, मतलब लैम्डा के साथ जो वेक्टर होगा वो जो वेक्टर होगा वो क्या बताएगा, हमें डायरेक्शन बताएगा। तो लेट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि लैम्डा जो ये लाइन है L2, इसकी डायरेक्शन में एक मतलब इसकी पैरेलल डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेता हूँ, दिस इज D2। तो उसको मैं चलो इस तरीके से बना लेता हूँ, कुछ यहाँ पे बना लेते हैं, चलो जिस तरीके से बना लिया, दिस इज D2 वेक्टर डन। D2 वेक्टर हो जाएगा, ये D2 वेक्टर हो गया डन, ये L2 लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में। तो D2 वेक्टर कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे D1 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा डन। तो लाइन को हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमारा जो मेन कंसेप्ट है इसमें वो क्या फाइंड करना है, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारी, PQ। अच्छा देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो A वेक्टर है, और यहाँ पे एक पॉइंट है B, उसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। चलो ये D2 वेक्टर को ना मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ ताकि फिगर में थोड़ा सा विजिबल अच्छे से हो, ठीक है। यहाँ बना लेता हूँ, लेट ये कुछ इस तरीके से D2 वेक्टर डन, इस लाइन के पैरेलल, L2 के पैरेलल। अब देखो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, मैं क्या करता हूँ, दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। दोनों को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये AB हो गया। तो दोनों को कनेक्ट करने वाला अगर मैं वेक्टर निकालूंगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, AB वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल आ रही है, कि यहाँ पे पॉइंट A है और एक पॉइंट यहाँ पे B। इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाले वेक्टर को मैं क्या बोलूँगा, AB वेक्टर डन, AB वेक्टर। तो अब देखो मुझे तो क्या निकालना, मुझे तो PQ निकालना है, मुझे तो PQ से मतलब है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ ही चाहिए मुझे यहाँ पे। अब PQ आएगी कैसे, वो आएगी इस AB वेक्टर की हेल्प से। किसकी हेल्प से आएगी, इस AB वेक्टर की हेल्प से आएगी। कैसे, देखो क्या करेंगे हम कि मान लो
ये फिगर बना हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये राइट हैंड साइड है, इस तरफ से अगर इस पर एक लाइट डालूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ से लाइट डाल रहा हूँ, तो लाइट डालने से क्या होगा, ये जो ए बी वैक्टर आएगा, ये जो ए बी वैक्टर आएगा, इसकी शेडो पी क्यू पे आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या आएगी, जब मैं यहाँ से लाइट डालूंगा तो ए बी की शेडो किस पे आएगी, पी क्यू लेंथ पे आएगी, किस पे आएगी, पी क्यू लेंथ पे आएगी। तो पी क्यू क्या है हमारा, शॉर्टेज डिस्टेंस ही तो है, और जब हम लाइट इस पे डालेंगे, जो ए बी की शेडो किस पे आएगी, पी क्यू पे आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो प्रोजेक्शन हो गया। क्या हुआ इसका मतलब, ये तो प्रोजेक्शन हो गया। प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कि हमारा ए बी का प्रोजेक्शन पी क्यू पे निकालना है तो कैसे निकालते थे हम, ए बी वैक्टर निकाल लेंगे यहाँ से और डॉट पी क्यू वैक्टर निकाल देंगे और पी क्यू के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। कैसे निकालते हैं, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। आई बात समझ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगी, क्या करा हमने यहाँ पे, लाइट डाली, लाइट डालने से क्या हुआ, ए बी की शेडो किस पे आई, पी क्यू पे आ गई। तो ये क्या हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया। तो अब हम किसका हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे डिस्टेंस निकालने में, प्रोजेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। तो डिस्टेंस हमारी कैसे आ जाएगी, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए बी का प्रोजेक्शन किस पे डालना है, पी क्यू पे डालना है, और ए बी कैसे निकालेंगे हम, ए बी वैक्टर कैसे निकालेंगे, ए बी वैक्टर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर और मतलब बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसी तरीके से निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, दिस इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये तो बात हो गई किसकी, इसकी ए बी वेक्टर की। अब देखो बच्चों, मुझे क्या निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू वेक्टर। अब यहाँ से वेक्टर तो आ जाएगा, डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे आएगी, अब देखो कभी भी मुझे मतलब डायरेक्शन निकालनी। अब देखो ये जो पी क्यू लाइन है, ये जो पी क्यू लाइन है, ये इन दोनों मतलब ये यूँ कह दूँ कि जो पी क्यू डिस्टेंस है, तो ये जो पी क्यू है, ये जो है ये L1 और L2 जो दोनों लाइन है, ये दो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। और दो लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है तो मैं कैसे निकालता हूँ, दो लाइन का परपेंडिकुलर वेक्टर, उन दोनों लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ। उन दोनों लाइन का जब मैं क्रॉस कर देता हूँ तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाता है, वेक्टर मिल जाता है। तो अब देखो ये लाइन L1 और ये लाइन L2, ठीक है, सॉरी, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, देन ये जो PQ है दोनों का परपेंडिकुलर है। अब मुझे इस डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, L1 और L2 जो लाइन है, L1 L2 दोनों लाइन है, इसका क्या करूँगा, मैं क्रॉस कर दूंगा। क्या करूँगा, क्रॉस कर दूंगा। अब जब मैं इनका क्रॉस करूँगा तो मेरे पास इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक वेक्टर आ जाएगा। अब जो वेक्टर आया विच इज़ नॉट पी क्यू वेक्टर, वो पी क्यू वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे इसका मैग्नीट्यूड तो अभी पता ही नहीं है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड तो पता ही नहीं है ना, तो इसलिए मेरे पास क्या आया, केवल डायरेक्शन आई। अब मेरे पास ये तो क्या कहना चाहिए कि कंफर्मेशन है मेरे पास, ये कि मैं कंफर्म हूँ कि जो डायरेक्शन है वो तो पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगा, जो डायरेक्शन है वो पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगा। और जो वेक्टर है वो हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके उसका प्रोजेक्शन डाल के। डन, आई बात समझ। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर का शेडो पी क्यू पे डालेंगे तो डायरेक्शन मेरे पास कहाँ से आ जाएगी, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पी क्यू पे प्रोजेक्शन आ रहा है तो पी क्यू पे प्रोजेक्शन आ रहा है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ना अभी, पी क्यू डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये जो दो लाइन है L1 और L2, ठीक है, इसका क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और इनके डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो कौन सा है, क्रॉस किसका करते हैं हम, वेक्टर्स का ही करते हैं। तो इन डायरेक्शन में, इन दोनों की डायरेक्शन में पास वेक्टर कौन कौन सा है, D1 वेक्टर और D2 वेक्टर। तो अब बेसिकली मुझे यहाँ करना क्या है, पी क्यू लाने के लिए, मतलब पी क्यू की डायरेक्शन वेक्टर लाने के लिए जिस D वेक्टर क्रॉस D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, यही करना है। आई बात समझ, क्योंकि पी क्यू तो डायरेक्टली हम लिख ही नहीं सकते ना यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड तो पता ही नहीं है। मैग्नीट्यूड नहीं पता तो हम पी क्यू डायरेक्टली कैसे लिख लें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन वाला वेक्टर हमने लिख दिया विच इज़ D1 क्रॉस D2। आई बात समझ। अब जस्ट बिकॉज प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ए बी का प्रोजेक्शन पी क्यू पे है
तो अब हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, इसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। आई बात समझ बच्चों? तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे। डन। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, हमें दो लाइंस दे रखी है, एक ये और एक ये, इनके बीच में मुझे क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब देखो बच्चों, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसके ऊपर ही अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी ईयर जेईई मेन 8 जनवरी 2020 को जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ था, उसमें शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो किस तरीके से करेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। मुझे क्या दे रखा है, दो लाइन दे रखी है, लेट L1 जो है वो क्या दे रखा है, x-3/1 इक्वल्स टू y-8/4 इक्वल्स टू z-3/22। देन ये L1 लाइन दे रखा है। ऐसे ही L2 लाइन मुझे क्या दे रखा है, x+3/1 इक्वल्स टू y+7/1 इक्वल्स टू z-6/7। डन। ये दो लाइन मुझे दे रखी है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी हमने देखा किस तरीके से निकालते हैं, हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से निकालते हैं। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देता हूँ इसको, SD करके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वो क्या था हमारे पास, B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, इन दोनों का डॉट था, डिवाइड इसका मैग्नीट्यूड D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन। अब B वेक्टर माइनस A वेक्टर तो क्या था, B वेक्टर माइनस A वेक्टर तो क्या था, B वेक्टर तो क्या था, एक फिक्स पॉइंट का, जो हमारा फिक्स पॉइंट था लाइन L2 पे जो हमारा फिक्स पॉइंट था विच इज़ B, उसका जो क्या कहना चाहिए पोजीशन वेक्टर है वो था। और जो लाइन L1 है और L1 जो लाइन है उसके ऊपर जो पॉइंट A था उसका पोजीशन वेक्टर था A वेक्टर। डन। तो मतलब जो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर था वो था AB वेक्टर, वो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ से वो वेक्टर कैसे आएगा, फिक्स पॉइंट को मतलब जो फिक्स पॉइंट होता है उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। डन। और यहाँ से कितना आएगा, -3, -7 और 6। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला हम वेक्टर निकाल लेंगे। तो चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से मेरे पास अगर B वेक्टर निकालना है, स्मॉल B वेक्टर, डन, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, B वेक्टर को डायरेक्टली यहाँ से विच इज़ 3i कैप, इस तरीके से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, या चलो पहले हम पॉइंट ही लिख देते हैं, चलो छोड़ो पॉइंट ही लिख देते हैं। यहाँ से लेट जो पॉइंट A है, इसका जो पॉइंट A है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, विच इज़ 3, 8 और 3। और यहाँ से जो पॉइंट B आएगा हमारे पास विच इज़ -3, -7 एंड 6, ये आ जाएगा। और AB वेक्टर मेरे पास अगर निकालूंगा यहाँ से AB वेक्टर, तो AB वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, विच इज़ डायरेक्टली हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अब AB वेक्टर लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, विच इज़ -6i कैप, -7 -8 विच इज़ -15j कैप, 6 -3 +3k कैप। ये मेरे पास AB वेक्टर आ गया, जो कि हमारा क्या है, स्मॉल b वेक्टर माइनस A वेक्टर। इसको ऐसे लिखो एक ही बात है। डन। AB वेक्टर ये आ गया। अब किसकी बात करते हैं, D वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। पहले D1 वेक्टर की बात करते हैं। तो D1 वेक्टर कैसा आएगा हमारे पास, D1 वेक्टर तो क्या है हमारे पास, जो डायरेक्शन बताता है वेक्टर। तो डायरेक्शन यहाँ पे कौन बताएगा, जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो बताएंगे। और जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो क्या होता है, हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1, 4 और 22। क्या आ गया वहाँ, 1, 4 और 22। तो इसको इस तरीके से लिख लो कि ये D1 वेक्टर हो गया i कैप प्लस 4j कैप प्लस 22k कैप, इस तरीके से लिख दिया। और ऐसे ही D2 वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, D2 वेक्टर इज i कैप, j कैप और 7k कैप, मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप, इस तरीके से आ जाएगा। तो बस अब मुझे क्या करना है, यहाँ से पहले D1 कितना निकाल लेते हैं हम, यहाँ से इसको थोड़ा सा इससे कर लेते हैं, D1 क्रॉस D2, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा,
दोनों का क्रॉस निकालना है। कैसे निकालते हैं हम? और डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से आई कैप जे कैप के कैप, कितना आ गया हमारे पास? गिवन वेक्टर इज 1 4 22, कितना है 1 4 22, और यहाँ से कितना है 117। तो कितना हो जाएगा? दिस इज आई कैप के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28 माइनस 22, 6 आई कैप माइनस जे कैप के लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 माइनस 22 विच इज माइनस 15, माइनस माइनस प्लस 15 जे कैप, और के कैप के लिए कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस 4, तो दैट मीन्स कितना हो गया माइनस 3 के कैप। ये मेरे पास क्या आ गया D1 क्रॉस D2, डन। D1 क्रॉस D2 वेक्टर मेरे पास कितना आ गया विच इज 6 आई कैप प्लस 15 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है? शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, बस इसमें पुट करना है। तो कितना हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब ये ए बी वेक्टर है, कितना है हमारे पास? दिस इज माइनस शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू ऐसे लिख देता हूँ जिस माइनस 6 आई कैप माइनस 15 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 के कैप, ये 15, दैट मीन ये 5 है, डन। डॉट इन दोनों का क्रॉस कितना है 6 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 15 जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस 3 के कैप, डन। अब देखो किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है? जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है। प्रोजेक्शन किस मतलब प्रोजेक्शन किसके ऊपर है? इसके ऊपर है, तो इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। कितना है इसका मैग्नीट्यूड? कितना आएगा D1 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, डन। तो यहाँ से हमने डॉट ले लिया। डॉट कितना हो जाएगा हमारा? इन दोनों का डॉट लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 विच इज़ माइनस 36, डन। अच्छा शॉर्टेज डिस्टेंस निकाले तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं। डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो कितना हो जाएगा जिस माइनस 36 माइनस 225 माइनस 9, ये आ गया। रूट ओवर कितना है 36 प्लस 225 प्लस 9, डन। तो कितना हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू ये कितना हो गया हमारे पास माइनस 36 माइनस 225 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा माइनस 36 माइनस 9 माइनस 45 हो गया, और माइनस 45 में हम 225 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आई गेस 270 हो जाएगा। तो कितना हो गया माइनस 270। रूट ओवर यहाँ कितना आ जाएगा अगेन, ये तो वही लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 270, डन। तो ये मेरे पास कितना है 270 अपॉन रूट ओवर 270, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट ओवर 270। अब 270 का हम रूट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 कितना होता है 9 इंटू 30, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो 3 बार आ गया, तो अंदर रूट में कितना बच गया रूट 30। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास कितनी आई 3 रूट 30, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन में है ये हमारे पास 3 रूट 30, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया, डन। आई बात समझ किस तरीके से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, डन। तो ये तो था बच्चों लाइन का हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। दैट मीन्स कि हमारा जो लाइन जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे यहाँ से प्लेन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।